अगर हम जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, यानी कि इंग्लिश सीखकर एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज पता चलेगी जो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप इंग्लिश की शुरुआत नहीं कर सकते, ये आप लिख कर ले लो। क्योंकि देखिए इंग्लिश जब आप बोलने जाओगे तो आप सेंटेंसेस को बनाना होगा आपको। अब वो सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि क्या है, इनका काम क्या है, ये सेंटेंसेस में क्यों लगाए जाते हैं, किस तरह लगाए जाते हैं। ये अगर आपको पता होगा तो आप कोई सा भी सेंटेंसेस को आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। तो हमारे सेंटेंसेस कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? हमारे सेंटेंसेस होते हैं 5 टाइप के सेंटेंसेस हो गए। जैसे हमारे एक सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर काम क्या हो रहा है? अंग्रेजी पढ़ाने का काम हो रहा है। अगर हिंदी वाले सेंटेंस में हम देखने जाए तो मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट, अंग्रेजी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, पढ़ाने का काम हो रहा है ये हमारा वर्ब, और रही हूँ यानी कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर हमें कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी कि आई लगा देंगे। फिर कहता है कि हेल्पिंग वर्ब लगाओ। रही हूँ यानी कि प्रेजेंट की बात करें तो एम लगा देंगे। उसके बाद हमें वर्ब लगाना है, तो वर्ब यहाँ पर क्या है? पढ़ाने का काम हो रहा है टीच, और टीच में आईएनजी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, और जब कोई काम कंटिन्यू चलता है तो वर्ब में आईएनजी यूज किया जाता है। फिर हमें ऑब्जेक्ट लगानी है। ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, अंग्रेजी को हम बोल देंगे इंग्लिश, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये हम सीख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो सब्जेक्ट होते हैं जो कार्य को करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, तो मैं कौन सा कार्य कर रही हूँ? अंग्रेजी पढ़ाने का काम कर रही हूँ। आप टीवी देख रहे हैं, तो टीवी देखने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो जो कार्य को करता है, जो व्यक्ति कार्य को करता है, वही व्यक्ति हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। हमारे सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट नॉर्मली क्या क्या हो सकते हैं? ही हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, इट हो सकते हैं, या कोई व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता, नीता, जो भी हो गया वो नाम हो सकता है। आई हो सकते हैं, वी हो सकते हैं, यू हो सकते हैं, दे हो सकते हैं, या फिर दो व्यक्ति जैसे राम एंड श्याम, मोहन, गीता, सीता, नीता, जो भी दो व्यक्ति का नाम होगा तो वहाँ वो सब हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट समझ गए? सब्जेक्ट यही सब होता है आपका सब्जेक्ट, जो कार्य को करता है। अब ये तो पता चल गया कि भाई सब्जेक्ट क्या होते हैं। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो गाइस हेल्पिंग वर्ब बहुत टाइप के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर आप हेल्पिंग वर्ब समझ जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल हो जाने वाला है, क्योंकि उन्हें समझना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाए। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सा और जानकारी दे देती हूँ। देखिए, पहले आप हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को समझने से पहले ये समझ लीजिए, पर्सन हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई जो हम लोगों ने अभी सब्जेक्ट लिखा था ना, आई हमारा होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और ये जो वी होता है ना, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल में काउंट होते हैं। ठीक है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नहीं होता, सेकेंड पर्सन हमारा प्लूरल होता है यू, यानी कि यू का यूज आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में भी कर सकते, प्लूरल के भी रूप में कर सकते हैं, क्योंकि आप एक व्यक्ति की बात करें, बहुत व्यक्ति की बात करें, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आपका सेकेंड पर्सन बस एक ही होता है, वो होता है यू। ठीक है, थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन ही, से, इट, या फिर सिंगुलर, कोई सिंगुलर नाउन हो, यानी कि एक व्यक्ति हो, सिंगल आदमी हो, तो वो हमारे होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, और दे हमारे हो जाते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि बहुत व्यक्ति होते हैं और वो थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पर्सन समझ में आ गए। अब मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैव्स, हैव, ये प्रेजेंट के हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डिड, वाज, वर, हैड, और फ्यूचर के हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल बी, विल हैव, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब आप बोलोगे मैम हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? ये तो आपने समझा दिया, बट कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाए ये तो आप समझा दो।
चलिए वो भी मैं आपको समझाती हूँ। आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की पूरी चार्ट मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर रखा है। ये सारे मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी आप लोगों से, इसलिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सबको बना बनाया आपको आपके फ़ोन में पहुंच जाएगी। आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने के लिए रहेंगे। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख तो रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट के कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी कि कैसे आपको समझना है। तो आपने हेल्पिंग वर्ब देखिए, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है। अब याद रखिए, हम लोगों ने पर्सन पे देखा था ना, पहला था हमारा फर्स्ट पर्सन, राइट। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करें, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था आई। आई के साथ क्या क्या लगाते हैं हम, वो देख लीजिए। आई के साथ आप लगा सकते हो एम, जो कि प्रेजेंट में लगता है। आई के साथ आप लगा सकते हो डू, जो कि प्रेजेंट में लगता है। आई के साथ आप लगा सकते हो हैव, ये भी क्या कब लगता है, प्रेजेंट में लगता है। बस आई के साथ आप लगा सकते हो वॉज, जो कि पास्ट में लगता है। आई के साथ और आप क्या लगा सकते हो, आई के साथ आप लगा सकते हो हैड, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट में लगता है। आई के साथ आप लगा सकते हो डिड, ये भी पास्ट में लगता है। आई के साथ आप लगा सकते हो विल, ये फ्यूचर में लगता है। आई के साथ आप लगा सकते हो विल बी, सभी सब्जेक्ट के साथ। देखिए आई के साथ सेल का भी यूज़ करते हैं, सेल बी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज़ अब नहीं किया जाता है, विल का ही यूज़ किया जाता है। और आई के साथ आप लगा सकते हो विल हैव, ठीक है। ये सारे हम लगाएंगे किसके साथ, एक सिर्फ आई के साथ हम ये सारे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब बात करते हैं, आई की बात हो गई। अब हम बात करेंगे हमारे यू, वे और दे, ये तीनों किसके साथ लगते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आपको डू का यूज़ करना होगा, इनके साथ आर का यूज़ करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की आप बात करते हो, ठीक है। ये हैव लगा सकते हो आप इसके साथ, आप इसके साथ डिड लगाओगे जो सभी सब्जेक्ट के साथ वर्क करेगा। आप इसके साथ लगाओगे हैड, आप इसके साथ लगाओगे वर, विल। देखिए वी के साथ हम सेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में तो विल का भी यूज़ होता है। आप इसके साथ लगा सकते हो विल बी और विल हैव। आप इन सब के साथ ये सब हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो, ठीक है। एकदम याद कर लेना है। अब इतने की हम लोगों ने बात कर लिया। अब हमारे बच गए ही, सी, इट या फिर एक व्यक्ति का नाम। अब ये किस सब्जेक्ट के साथ लगता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ही, सी, इट या एक व्यक्ति का नाम जैसे कि राम, इसके साथ क्या लगते हैं भाई, वो भी तो जानना पड़ेगा। सबसे मेन आपके यही है, इनको आप पहचान जाओगे तो आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे। देखिए इनके साथ सबसे पहले आप प्रेजेंट में लगाओगे डज। जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस रहते हैं, एस, देखिए डज के लास्ट में एस आपको देखने को मिला। देखिए जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी सबके लास्ट में आपको एस देखने को मिलेगा। डज में आपको देखने को मिला इज में भी एस देखने को मिला, हैज में भी देखने को मिला ना। पास्ट में आपको एस देखने को नहीं मिलेगा, पास्ट में आपको क्या लगाना है, डिड लगाना है। इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। बट वॉज में आपको एस देखने को मिलेगा। हैड में भी आप लगा सकते हैं, हैड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। विल का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। विल बी का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं और विल हैव का भी यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। समझ गए। जब दो सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं, आपको कंफ्यूजन है कि ये किसके साथ लगेगा, ये किसके साथ लगेगा, तो याद रखिएगा जिसके लास्ट में आपको एस देखने को मिलेगा वो सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेंगे। इसमें भी आपको एस देखने को मिला, इसमें भी एस देखने को मिला, इसमें भी एस देखने को मिला, तो जिसमें आपको एस देखने को मिलेगा सब थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगेंगे, ठीक है। तो ये है पहचानने का। अब आपको समझ में आ गया हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और कौन से सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। अब आते हैं वर्ब में कि वर्ब क्या होता है, कितने टाइप के वर्ब होते हैं वो अब बता देती हूँ। तो देखिए वर्ब तो हमारे 5 होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अब इसको पहचाने कैसे, किसके साथ कौन से लगेंगे, चलिए मैं आपको अपने तरीके से समझाती हूँ। ये तो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मैं आपको थोड़ी ट्रिक बता देती हूँ, उसे पहचानेंगे कैसे आप। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगता है, जब आप प्रेजेंट सिंपल की कोई सा भी सेंटेंस बनाओगे। प्रेजेंट सिंपल, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। चाहे आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ या पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ,
आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का जरूरत पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। जब आप मॉडल्स की बात करते हो, ठीक है, जब आप मॉडल्स की बात करते हो तो वहां भी आपको क्या यूज करना होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सभी मॉडल के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। आप बस बेसिक मॉडल की बात करोगे, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, यूज टू, नीड, डेयर, मे, माइट, मस्ट, ये सारे जो हमारे बेसिक मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। और आप जब फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल की बात करोगे तो वहाँ भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ज़रूरत पड़ेगा। और याद रखिए आप, जब आप पास्ट सिंपल के जब आप नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो वहाँ भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ लगता है, तो गाइस याद रखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल के, ओनली पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगते हैं और किसी में ये नहीं लगते हैं, ठीक है, याद रहेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका सबसे पहले परफेक्ट टेंस, जब आप परफेक्ट टेंस बनाते हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, मतलब कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है, कुछ खत्म हो चुका था या खत्म हो चुका होगा, तो वहां पे हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और कहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जब आप कोई मॉडल्स की बात करोगे, जब आप कोई मॉडल्स के साथ हैव लगा देते हो तो वहां पे आपको लगाना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आपने शुड लगाया और शुड के साथ अगर हैव आ जाता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है और ये पास्ट में काउंट होते हैं, पास्ट में काउंट होते हैं, ठीक है। चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होता है, जब आप पैसिव सेंटेंसेस बनाओगे तो पैसिव सेंटेंसेस में आपको क्या यूज़ करना होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है तो हम बोलेंगे आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है। जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हो, यानी कि कोई काम कंटिन्यूटी में रहता है तो वहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। और जब कोई मॉडल वर्ब के साथ आप वे लगा देते हो तो वो कोई काम कंटिन्यू चलता है। जैसे कि शुड की बात कर रहे हैं, ठीक है, शुड में अगर आप बे यूज़ कर देते हो तो उसके बाद वर्ब हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। कोई काम कर रहा होना चाहिए, कंटिन्यूटी दिखाता है, ठीक है। अब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आपका लगता है ओनली प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में आपका लगता है वो भी जब आपके सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। मैंने बताया ना, पर्सन से मैंने आपको बताया, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि सिंगल व्यक्ति की आप बात करोगे तो वहाँ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। और एक चीज़ छूट गया, आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ और एक कंडीशन में कर सकते हैं, जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हो, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आप बात करते हो तो वहाँ भी कोई काम किसी समय से चल रहा होना चाहिए, ऐसे रहता है ना, तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये हमारे होते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगी जिससे आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना, मॉडल्स के, टेंसेस के, आपको अच्छी तरह से वर्ब समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो गाइस, ऑब्जेक्ट में दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ तो मैं किस पे कार्य कर रही हूँ, अंग्रेजी पे कर रही हूँ ना, मैं पढ़ाने का कार्य किस पे कर रही हूँ, अंग्रेजी पे, तो अंग्रेजी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वह इंग्लिश पढ़ रहा है तो वो पढ़ने का कार्य किस पे कर रहा है, इंग्लिश पे कर रहा है। राम स्कूल जा रहा है तो राम कहाँ जा रहा है, कहाँ जाने का वो काम कर रहा है, स्कूल, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब जिस चीज़ पर आप काम करते हो ना वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, हो गए क्लियर।
अब चलिए हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, ये पहचानते हैं कि वो कौन से टेंसेस क्या है, उसे कैसे हम फ्रेम करेंगे। पहला हमारा सेंटेंस है वो दिन भर मूवी देखता है। अब बताइए कौन सा टेंस का है, आपने टेंस सीखा है ना। अगर टेंस नहीं सीखा है तो मेरी टेंस वाले वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको टेंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वो दिन भर मूवी देखता है, जब सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है रहते हैं तो वहाँ पे हम यूज कर देते हैं, वो हमारे सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस में हम अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो डू डज लगाते हैं। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हो तो वहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही। और ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फिफ्थ फॉर्म आएगा। ये तो हम लोगों ने सीखा ना अभी। तो देखना यानी कि वॉच, वॉच का फिफ्थ फॉर्म वॉचेस। द मूवी किस पे काम हो रहा है, मूवी देखने पे काम हो रहा है ना, तो द मूवी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको जो सेंटेंसेस में बच जाते अदर वर्ड्स वो हम उतार देते हैं। तो ही वॉचेस द मूवी ऑल डे, वह दिन भर मूवी देखता है। नेक्स्ट है वे गांव से वापस आ रहे हैं, वे गांव से वापस नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। कौन सा टेंस है, रहे हैं, रहा है, कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपको कुछ सेंटेंसेस मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर जो आपको सॉल्व करने के लिए रहेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वो सेंटेंसेस मिल जाएंगे और आप खुद से वो सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। हम बोलेंगे दे, वे यानी कि दे यूज करेंगे। दे के साथ क्या यूज करना था, आर यूज करना था, राइट। दे आर। कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। कमिंग बैक, वापस आना यानी कि कमिंग बैक फ्रॉम विलेज, गांव से यानी कि फ्रॉम विलेज। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया दे आर कमिंग बैक फ्रॉम विलेज। नेक्स्ट है क्या तुम उसे आजकल फोन नहीं करते हो, मतलब कोई काम नहीं करते हो। क्या से स्टार्ट आपका सेंटेंस हो रहा, और ता है ती है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं, डू या डज हमारे हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। तो ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, ये आपके लिए है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्या वह तुमसे इस बारे में बात नहीं किया है। ये किया है, गया है, खाया है, पिया है हमारे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस, ये हमारे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो हम इस सेंटेंसेस को क्या से यानी कि हैज का यूज करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वह है, वह यानी कि ही के साथ हैज लगता है। हैज ही नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना। परफेक्ट टेंस हम लोगों ने क्या सीखा था, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है टॉक्ड टू यू अबाउट इट। गाइस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम कर रही हूँ तो गाइस बिलीव में आपको टेंसेस की बहुत ज़रूरत है, तो आप टेंस सीख लो। अगर आपको आते हैं तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। नेक्स्ट है तुम 2 साल से इस शहर में क्या कर रहे हो, कौन सा टेंस है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या का यूज हुआ है बीच में, यानी कि WH सेंटेंस है, ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये हमारा सेंटेंस है। हम बोलेंगे क्या के लिए व्हाट का यूज करेंगे, इसमें हैव या हैव बीन का यूज करना होता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना होता है। तो हम बोलेंगे व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दिस सिटी फॉर 2 साल। आपको पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है इसलिए 4 का यूज कीजिएगा, फॉर 2 years। ठीक है, चलिए अब और भी सेंटेंसेस देखते हैं। ये तो हमारे सेंटेंसेस थे प्रेजेंट के, अब पास्ट के भी देखते हैं। अब है वो दिल्ली चला गया, गया, खाया, पिया, यानी कि ये हमारा पास्ट का सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ये हमारा पास्ट का सिंपल सेंटेंस है। जैसे वो दिल्ली चला गया तो पास्ट सिंपल में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करोगे तो डिड यूज करोगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हो तो वहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, ये मैंने आपको बताया था। तो वो दिल्ली चला गया, जाना का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाता है। ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली चला गया। वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, ये कौन सा सेंटेंस है, बोल रहा था। कॉन्टिन्यूटी की बात करें यानी कि पास्ट का ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। जब आप कॉन्टिन्यूटी की बात करते हो तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, क्या लगाएंगे, ही
वॉज, पास्ट में वॉज लगता है, मैंने हेल्पिंग वर्ब में ये आपको दिखाया था। ही वॉज नॉट स्पीकिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग इंग्लिश, तो हमारा सेंटेंस होगा ही वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल रहा था। नेक्स्ट है, क्या वे अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे, यानी कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे क्या वे अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे। पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज किया जाता है, बोलेंगे हैड दे। वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा करना यानी कि कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। अगर आप वर्ब्स की क्लास वाले, अगर आप वर्ब्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वर्ब्स की क्लास को विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे वर्ब्स मिलेंगे ट्रिक के साथ। तो कंप्लीटेड देयर होमवर्क, हैड दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क, क्या वे अपना काम पूरा कर चुके थे। नेक्स्ट है, वह 5 साल से कहाँ रह रहा था, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, ये कौन सा टेंस है ये भी बताना। चलिए नेक्स्ट देखें, अब वह अच्छी अंग्रेजी बोलेगा गागेगी, यानी कि हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हमारा फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस हो गया। कोई काम करेगा, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस हो गया। जैसे वह अच्छी अंग्रेजी बोलेगा, तो हम बोलेंगे ही विल, फ्यूचर में विल लगाया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ही विल स्पीक गुड इंग्लिश, ही विल स्पीक गुड इंग्लिश। अब के लिए हम क्या लगाएंगे, नाउ। ही विल स्पीक गुड इंग्लिश नाउ, अब वो अच्छी अंग्रेजी बोलेगा। वह घर पर नहीं पढ़ रहा होगा, कॉन्टिन्यूटी की बात करो, यानी कि क्या यूज़ करोगे इसमें, ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसमें विल भी लगाते हैं, तो हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस है, तो विल बी के बीच में आपको नॉट का यूज़ कर देना है। ही विल नॉट बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएंगे, स्टडिंग हो जाएंगे, स्टडिंग एट होम, तो हमारा सेंटेंस हो गया ही विल नॉट बी स्टडिंग एट होम। नेक्स्ट है, क्या तुम उसे इस बारे में बता चुके होगे, ये कौन सा टेंस है, इस सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है, वह 2 दिन से दिल्ली क्यों जा रहा होगा, तो क्यों यानी कि वाई, ये कौन सा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वाई विल ही नॉट, ये हमारा WH इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, इसलिए नॉट का यूज़ किए। उसके बाद हैव बिन का यूज़ करेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जाना यानी कि गो में ING लगा देंगे, टू दिल्ली। और यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता नहीं है, इसलिए फॉर का यूज़ करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम पता होने पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, फॉर 2 डेज, तो हमारा सेंटेंस हो गया वाई विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको फ्रेम करने हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और ये आपको PDF में भी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे नहीं देखते तो PDF में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर इसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। गाइस, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आपको टेंसेस सीखने चाहिए, तो मैंने टेंस की वीडियो अपलोड कर रखी हूँ, आप वहाँ से टेंसेस सीख सकते हैं, फिर आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। टेंसेस सीखने के बाद आप मॉडल्स भी सीख सकते हैं, क्योंकि मॉडल से भी काफ़ी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियो को वॉच कर लीजिए, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, जब हम लोगों ने 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही और भी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको अपडेट मिलती रहेगी। मिलते नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।